हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारा यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही थी, उसी में आज हमारी अगली कहानी है, वह है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। तो आज हम इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जो कहानी हरिशंकर परसाई जी की है, आज हम इस कहानी का मूल पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखिए मेरे साथ। दोस्तों, इस कहानी का मैं कथासार आपको बता दूं पहले कि ये एक व्यंग्य प्रधान है, यानी हरिशंकर परसाई के बारे में तो आप जानते होंगे, वह एक व्यंग्यात्मक लेखक हैं। तो ये एक व्यंग्य है हमारे यहाँ की पुलिस पर, कि हमारे यहाँ की पुलिस किस प्रकार काम करती है। तो हमारे यहाँ से एक इंस्पेक्टर चांद पर जाते हैं, तो वो वहाँ की पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं। इसी का इसमें परिचय है, तो आगे हम देखते हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन डिपार्टमेंट में एसडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। यानी वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं है, लेकिन हमारे पुलिस में भी इंस्पेक्टर हैं माता दीन। ठीक है दोस्तों, इन्हें ध्यान रखना, माता दीन इंस्पेक्टर हैं हमारे। वो कहते हैं कि नहीं, ये सब झूठ कहते हैं वैज्ञानिक, वहाँ वहाँ हमारे जैसे ही आदमी रहते हैं। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुजरिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर माता दीन उसे सजा दिला ही देते हैं। माता दीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहां जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहां मनुष्य जाति है। यह बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए थे, टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने। यानी अब अगर पत्रकार लोग पूछेंगे या और लोग पूछेंगे कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे, कोई अपराधी था वहां पे उसे पकड़ने गए थे या टूरिज्म के टूरिस्ट की हैसियत से गए थे, नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। दोस्तों, ये ध्यान रखना कि इंस्पेक्टर मातादीन है वो इस चांद पर क्यों गए हैं, तो भारत सरकार की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूं। तय किया गया कि हजारों हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दीन को लेने के लिए पृथ्वीयान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा, तुम भारत पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की जय जयकार हो, कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। माता दीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रवस्य नगर कीजय सवकाया हृदय राख कौशलपुर राजा। जैसे ये चौपाई ध्यान रखना, पूछ सकता है कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद में जो कहानी है उसमें कौन सी चौपाई है। यानी के पास पहुंचकर माता दीन ने मुंशी गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर एड़ी मिलाकर सलूट फटकारा, बोला जी पैक्सा, एफआईआर रख दी है जी पैक्सा, और रोज नामचे का नमूना जी पैक्सा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी से बखत अपने खटला पत्नी को मदद के लिए भेज देना। यानी वो यान में बैठने से पहले हवलदार बलभद्र है। दोस्तों, ये ध्यान रखना, एक हमारा हवलदार बलभद्र है और एक अभी हमारा हवलदार एक और था, हवलदार गफूर। इन्हें आप मुंशी गफूर, इन्हें आप जरूर ध्यान रखना। माता दीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। माता दीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच में अंतरिक्ष में ही चालान कर दूंगा।
चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। यानी जो चंद्रमा से आदमी आया था उसने बोला कि हमारे यहाँ आदमी से ऐसे नहीं बोलते। माता दीन ने कहा, जानता हूँ वे तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला, पैक्सा एसपी साहब के घर में से कई चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। यानी एसपी साहब के घर से ये खबर है कि तुम चांद पर जा रहे हो तो एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। माता दीन खुश हुए, बोले, कह देना भाई साहब से, जरूर लेता आऊंगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। गति के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दी ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील कुछ नहीं है। माता दी ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रॉब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के पास नहीं लगे थे। लिहाजा माता दी ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। यानी फिर उन्होंने जो प्रोटोकॉल होते हैं कि सलूट करो, वो करो, तो वो उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सोचा मैं तो यहाँ सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुआयजा किया। यानी माता दीन फिर आराम से फिर उन्होंने अब काम का सिलसिला अपना चालू कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने पुलिस लाइन का सर्वे किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान मंदिर नहीं है? यानी वो आईजी से कहते हैं कि आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। माता दीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था दफा 362। जैसे ये ध्यान रखना, जो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसे जरूर ध्यान रखना। तो वो कहते हैं कि हनुमान जी ने सीता माता का पता लगाया था। वो कौन सा केस था? तो एबडक्शन का केस था दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे राम राज्य में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टॉन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वहीं हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेकर आया हूँ, उस पर से मूर्तियां बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। यानी इंस्पेक्टर माता दी ने सबसे पहले जाकर चांद पर क्या कौन सा काम किया? उन्होंने पुलिस लाइन में हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करवा दिया। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वो अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण नहीं मिल पा रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। माता दीन परेशान है कि यहाँ की पुलिस इतनी सुस्त और वो क्यों है लापरवाह। फिर उन्होंने मुंशी से कहा कि पहले तुम तनख्वाह का रजिस्टर दिखाओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं इसलिए। किसी सिपाही को 500, थानेदार को 1000, ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं, तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? माता दीन ने कहा, इसमें कोई न्याय नहीं है। आप देखिए कि पहली घटित हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाह घटा दी और 2-3 महीने में सचमुच फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ। आपने
क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? माता दी ने समझाया, बात बहुत मामूली है, कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की तरह की गुजर नहीं होगी। 100 रुपए में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता, उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी। और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वो अपराधी को पकड़ेगा, गरज कि वो अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई, सभी लोग माता दीन को देखने आने लगे। वो आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी पूरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। यानी माता दीन ने ऐसा सूत्र दिया जिससे पुलिस भी खुश, मंत्री भी खुश, जनता भी खुश, सभी खुश। अभी समस्या हल हो गई थी, पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच में सुधार करना रह गया था। यानी सबसे पहला काम माता दीन जी ने क्या किया, तो हनुमान जी की मूर्ति लगवाई, फिर उन्होंने तनख्वाह घटवाई। अब तनख्वाह घटवाने के बाद अब आती है मामले की जांच। तो अब मामले की जांच में क्या करते हैं, अब मामले की जांच में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दीन इंतजाम कर रहे थे कि कोई बड़ा केस आ जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। यानी एक केस आया, वो सोच ही रहे थे कि कोई बड़ा केस आ जाए तो फिर मैं उन्हें बताऊं। तो एक केस आया कि मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दिन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग कीजिए। यह कत्ल का केस है, कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दी ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं। एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठकर अस्पताल भेजा, उसे भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। माता दी ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दी ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया, उसने मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? यानी वो बोला कि मैंने तो मरते हुए आदमी को अस्पताल में भिजवाया, मेरा क्या कसूर है इसमें? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दिन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दिन क्या तर्क निकालते हैं। माता दिन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दीन की प्रतीक्षा की परीक्षा थी। सारा मेहमा उत्सुक देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों? माता दीन कहते हैं, तुम्हारा मकान है वहां, वो बात सही है, लेकिन तुम झगड़े की जगह ही क्यों गए? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वो बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। माता दीन उसे जवाब देती, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा है। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी ही है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं। मनुष्य मनुष्य सब बराबर हैं, उसमें उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, हम पुलिस का मानवतावाद। उन्होंने पूरा गणित समझा दिया। अब दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा। पहली बात, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, और दूसरी बात, क्या उस सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश हो सकते हैं। माता दिन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय के करे तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दी ने टेबल ठोंकर का फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस, वह ऊपर का सपोर्ट।
एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दी ने समझाया, देखो मैं समझा चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इससे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो एफआईआर। माता जी ने एफआईआर भरवा दी। वक़्त जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ, बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दी ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उसे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। अब ये मुहावरा चलेगा कि यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब भी एसपी के पास जाएंगे। माता दिन बोले, एसपी जी कह देंगे ऊपर से हो रहा है, तब भी आईजी के पास शिकायत करेंगे। आईजी भी कहें कि सब ऊपर से हो रहा है, तब भी पुलिस मंत्री के पास जाएंगे। पुलिस मंत्री भी कहेंगे भैया मैं क्या करूं, ये सब ऊपर से हो रहा है, तो वो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कहें कि मैं जानता हूं वो निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब भी। माता दी ने कहा, तब क्या? तब भी किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है। कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दी ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दी ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं, तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा? माता दी ने सिर ठोंक लिया, किन बेवकूफों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो एबीसीडी भी नहीं आती। झल्लाकर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दी ने कहा, कहेगा। समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहाँ जरूरत हुई वे उन्हें चश्मदीद गवाह दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई देवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहां पहले से पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरों को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हों, जुआ खिलाते हों, शराब उतारते हैं। उन्होंने कहा कि चश्मदीद गवाह की बात आई तो उन्होंने कहा, माता जी ने, कि चश्मदीद गवाह वह होता है जो ये बात बोले कि हाँ मैंने ये देखा है, मैंने ये करते हुए देखा है, वह नहीं कि जो वास्तविक देखे। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम 4-6 ऐसे लोगों को बुलाओ जो चोरी चपाटी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हो, उन्हें मैं देखता हूँ। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहां थे ही नहीं। माता दीन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहां नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी ऊटपटांग बात करता है। वे हंसने लगे। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दीन ने घुर्रा कर देखा। कहा, कैसे देखा? तो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबराकर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दी ने कहा, ठीक है, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा देखा ना? वे बोले, देखा साहब। वो आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया वो तो बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दी ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दी के चरणों पर गिर पड़ा। यानी वहां का कोतवाल इतना अचंभे में पड़ गया कि ये कैसा आदमी है हर चीज में।
कोई तो कुछ ना कुछ निकाल ही दे रहा है। माता दी ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांव से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दी ने आगे सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। एफआईआर बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। यानी वहां की सरकार ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, भारत सरकार ने हमारी सहायता की, हमारी पुलिस को शिक्षित किया। तो उन्होंने इंस्पेक्टर माता दीन चांद का स्वागत किया, धन्यवाद दिया। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से में चिल्ला रहे थे। यानी वहां की संसद में एक प्रस्ताव आया। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात सोए नहीं है। दुआ से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपकी और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही रहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हम पैसा नहीं, काम प्यारा है हमें। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। फिर वहां के चांद का प्रधानमंत्री था, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक पत्र लिखा। उन्होंने एसपी के घर के लिए चौथे दिन माता दीन वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को एक तरह लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वो पत्र खुल गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब हम आपके उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप न लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं पर कोई आग बुझाने नहीं जाता। डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से उस बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। इन्हें फौरन राम राज्य में बुला लिया जाए। तो दोस्तों, हमने ये रही हमारी कहानी। तो कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद है एक बार आप खुद पढ़ेंगे तो और आपको समझ आएगा। और जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी के तथ्यपरक अध्ययन करेंगे। इस कहानी से जुड़े हुए तथ्य की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी अकेडमी से जुड़ जाइए। वहाँ पर इस वीडियो के बाद, क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।